तो भैया क्या हालचाल, कैसा चल रहा है? सब कुछ सबका सही चल रहा होगा होपफुली। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और अलग है बाकी लेक्चर से, बिकॉज इसमें मैं डिसाइफरिंग मेथड ऑफ फिलॉसफी यूज़ करूँगा। ये मेरा मेथड है टीचिंग का, लेक्चर डिलीवरी का, तो होपफुली लोगों को पसंद आए। ठीक है, तो विद डैट सेड बहुत कुछ आने वाला है चैनल के ऊपर। कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं जो कि हॉल्ट हो गए थे, टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट अब चैनल के ऊपर ज़्यादा फोकस है तो कोर्सेज आने वाले हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं, डिस्क्रिप्शन में देखते रहा करो। अब हम आज बात करेंगे भैया फ्री विल के ऊपर। फ्री विल के ऊपर पहले एक लेक्चर था, बट यहाँ पे फ्री विल को थोड़ा और इलेबोरेट करना था कि किस तरीके से भैया डिसाइफरिंग मेथड को यूज़ करके तुम एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो या कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो पर से। सबसे पहली चीज, अभी फ्री विल से पहले, क्योंकि फ्री विल एक शब्द लगता है, हम उसको डिवाइड करेंगे दो शब्दों में। पहले हम फ्री अलग समझेंगे और विल अलग समझेंगे। और फ्री समझने से पहले हमें विल को समझना पड़ेगा, क्योंकि विल को हम फ्री कर रहे हैं। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, बड़ा बचपना लगेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। अभी हम यहाँ पे चलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ विल में, विल की हिस्ट्री में चलते हैं। व्हाट इज विल? एग्जिस्टेंशियलिज्म में हमने पढ़ा है, लेक्चर्स हैं, जाके देख सकते हो। फ्रेडरिक नीचे के ऊपर पढ़ा है, विल टू पावर। आर्थर शोपेनहायर की पढ़ा है, विल के ऊपर उनके पढ़ा है, उन्होंने क्या डिजायबिलिटी और विल के ऊपर बात करी है। बट यहाँ पे हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे। बेसिक्स कितना नीचे जाके बात कर सकते हैं विल के ऊपर, उसमें बात करते हुए basic concept of will is the faculty of choice or decision by which we determine which actions we shall perform. चॉइस और डिसीजन लेने का कोर में अपने अंदर एक शक्ति कह सकते हो तुमने कोई डिसीजन लिया, तुमने कोई चॉइस लिया, स्कूल जाऊंगा आज नहीं जाऊंगा, ट्यूशन जाऊंगी नहीं जाऊंगी, आज मूवी चलते हैं, मूवी चलना ज्यादा सही है भैया। ये सब डिसीजन जो है, चॉइसेस जो है, अंदर में एक विल है। आई एम विलिंग टू डू दिस, मैं ये करना चाह रहा हूं भाई। आई एम नॉट विलिंग टू डू दिस, मैं ये नहीं करना चाह रहा हूं। विलिंगनेस, अनविलिंगनेस, ये सब चीजें विल से निकल के आती है। तो उसको बोला द फैकल्टी ऑफ चॉइस। चॉइस और डिसीजन मेकिंग के अंदरूनी एक चीज है जो आपके एक्शंस को जस्टिफाई करती है, आपके एक्शंस को एक्सप्लेन करती है। इसको हम और बताते हैं, पहले हम चॉइस को तोड़ते हैं। ठीक है, चॉइस को तोड़ते, अगर यहाँ पे देख पा रहे होगे तो आई डोंट नो यहाँ पे देख पा रहे हो कि नहीं, बट पहले आता है चॉइस। कोई भी इंसान पहले एक चॉइस बनाता है, उस चॉइस के बाद डिसीजन की तरफ जाता है। डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट। अब वो डिसीजन वहां डिसाइड होता है कि वो डिसीजन मॉरल है या इमोरल है, और उसके बाद वो एक एक्शन लेता है। जब तक तुम डिसीजन से एक्शन में आते हो, वो एक्शन चला जाता है, वो एथिकल है या अनएथिकल है। तुमने, एक इंसान है, चल रहा है, तुमने बोला उसके मैं कंटाप बजाऊंगा। तुमने कंटाप बजाने का चॉइस लिया, तुम डिसीजन बना रहे हो अपनी मोरालिटी के हिसाब से कि मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए। वो अभी मोरालिटी में चल रहा है। जैसे ही तुमने उसको कंटाप बजा दिया, अब वो इथिकैलिटी और अनएथिकैलिटी में चला गया कि भैया तुमने कंटाप बजा दिया तो गलत कर दिया, अब तो पुलिस आएगी तुम्हें पकड़ने। वो एक्शन हो चुका है। तो विल को तो तुम तीन चीजों में, भागों में डिवाइड कर सकते हो। पहला आ गया तुम्हारा चॉइस, चॉइस से आता है डिसीजन, डिसीजन के बाद आता है एक्शन। डिसीजन में दो रूट्स निकल, अभी व्हाइट बोर्ड यहाँ पे है नहीं तो बता नहीं पा रहा, दो रूट्स निकलती है डिसीजन में। पहला चॉइस, डिसीजन, एक्शन। डिसीजन में मॉरल, इमोरल, जो उस वक्त तुम सोच रहे हो। फिर आ गया तुमने मॉरल इमोरल सोच के उसको अगर एक्शन ले लिया। अगर तुमने एक्शन नहीं लिया तो ठीक है भाई, वो एथिक्स के हिसाब से जो सोसाइटी की थी, एक्शन ले लिया और गलत काम था, फॉर एग्जांपल मैं गलत काम की बात बता रहा हूं, तो इट इज अनएथिकल। तो इस तरीके से ये बाइफरकेटेड रहता है, जिसमें हम लोग आगे भी लेक्चर्स में पढ़ेंगे गुड और इविल का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसमें एथिकल इज गुड और अनएथिकल इज इविल, है ना। एग्जिस्टेंशियलिज्म में भी और पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, विल इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द माइंड। ध्यान देने वाली बात, ऑफ द माइंड नॉट ब्रेन। भेजे से मतलब नहीं है भाई यहाँ पे, क्योंकि मोनिज्म और डुअलिज्म में चले जाओगे। मोनिस्ट और डुअलिस्ट फिलॉसफी ऑफ डेथ में भी पढ़ेंगे। मोनिस्ट बोलते हैं कि भैया या तो माइंड होता है या तो ब्रेन होता है, मतलब या तो एक तुम समझ लो क्या, मेटाफिजिकल वो होती है, मेटाफिजिकल ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, या तो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है, शरीर, बॉडी,
बॉडी एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, राइट। सोल का कॉन्सेप्ट मेटाफिजिकल एक कॉन्सेप्ट है, सोल। तो वो ये कहते हैं कि जो मोनिस्ट होते हैं, या तो मोनिस्ट बोलते हैं सिर्फ सोल ही सोल होती है, शरीर जो नहीं बोलते दिस बॉडी इज जस्ट लाइक अ वेसल ट्रैवलिंग हैविंग अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, है ना, वननेस विद द यूनिवर्स, डिवाइन वाला कॉन्सेप्ट कि सिर्फ सोल है, बॉडी कुछ नहीं होता। और बाकी जो तुम्हारे मोनिस्ट में दूसरे तबके के लोग होते हैं बोलते हैं भाई सिर्फ बॉडी होती है, सोल कुछ नहीं होता। फिर आते तुम्हारे डुअलिस्ट, वो ये कहते हैं कि भैया दोनों है, माइंड भी है और बॉडी, दोनों का मिलन है भैया, समझ रहे हो। जैसे धार्मिक फिलॉसफी में बहुत ज्यादा ये होता है, दोनों है, इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे बॉडी भी है, उसके बाद तुम्हारा माइंड भी है, मतलब तुम्हारी सोल भी है। बिकॉज माइंड इज समथिंग विच इज इममटीरियल, छू नहीं सकते, समझ नहीं सकते। अभी भी तुम्हारे बैठ के सोचो, अपने ऊपर सवाल उठाओ, जो बात कर रहे हो, देख रहे हो, अपने हाथों को देखो, देख रहे हो क्या चीज है जो देख रही है अंदर से, क्या सबके अंदर से वही चीज देख रही है? क्या आइडेंटिटी मिली भी हम लोगों को? वो आइडेंटिटी अगर हम हटा लेंगे तो सबके अंदर से वही चीज देख रही हो, पहचान ही नहीं पाएगी क्या है ये क्या नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मोनिज्म और डुअलिज्म का। अब तीसरी चीज हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ विल में पढ़ा था, पहले तो पढ़ा था द फैकल्टी ऑफ चॉइस, चॉइस के ऊपर हमने बात कर ली, डिसीजन, एक्शन। द फैकल्टी ऑफ चॉइस और डिसीजन बाई विच वी डिटरमाइन विच एक्शंस, एक्शंस के ऊपर हमने बात कर ली, ठीक है। एक्शंस वी शैल परफॉर्म। अब परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं भाई। सबसे पहला सवाल, व्हाई डू वी परफॉर्म, क्यों करना ही है? हमने सोचा कि भाई आज छोले भटूरे खाएंगे, छोले भटूरे खाने ही क्यों है, क्यों खाने हैं भाई? टू अंडरलाइन आवर फेट, क्या हम अपनी किस्मत, फेट को, अगर किस्मत आगे फॉर्चून है ना, भविष्य, अपना किस्मत, क्या हम अभी किस्मत बनाना चाहते? भाई छोले भटूरे खा लिए, गलत ठेले से खा लिए, पेट खराब हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गई, हॉस्पिटल पहुंच गए, है ना। फेट, हमारी फेट डिसाइड करता है। क्यों, वाई डू वी परफॉर्म? डू वी परफॉर्म बिकॉज वी वॉन्ट टू अंडरलाइन आवर फेट? और इसके साथ एक लीडिंग सवाल, फेट डिसाइड कौन करता है भैया? फेट तुम डिसाइड करते हो या कोई डिवाइन कॉज डिसाइड करती है? यहां पे अभी हम एथिज्म, थेइज्म, एग्नोस्टिसिज्म, इन सब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लाने वाले, कोई प्रूफ नहीं मांग रहे, कोई डिसअप्रूव नहीं कर रहे, बस यहाँ पे एक फेट की डिसीजन की बात कर रहे हैं कि फेट कैसे डिसाइड हो रही है। इज इट डिसाइडेड बाय अ डिवाइन कॉज? अब हम लोग इससे, ये सवाल है, उसका जवाब पॉज करके देना चाहते हो तो खुद को दो। अब हम इससे आगे बढ़ते हुए बात करेंगे भाई फ्री विल एंड डिवाइन के ऊपर, कि भाई फ्री विल एंड डिवाइन के ऊपर क्या क्या वार्तालाप और बातें बतियाई गई हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन, एक और सवाल यहां पे आपके लिए है, इफ द डिवाइन इनक्लोजेज आर फ्री विल देन डज डिवाइन ऑल्सो हैज फ्री विल और इज द फर्स्ट कॉज? मतलब अगर एक डिवाइन है जो हमारी फ्री विल, हम लोग फ्री के ऊपर आगे बात करते हैं, बट विल ले लेते हैं, विल को अगर इनक्लोज करता है, इनकैप्सुलेट करता है, एक बबल में बांध के रखता है, हमको लगता है भाई हम फ्री हैं, लेकिन असली में डिसाइडेड है, तो क्या उस एंटिटी या उस डिवाइन या सुपरनैचुरल कॉज के पास भी फ्री विल या विल है? अगर है तो उसका फर्स्ट कॉज क्या था? ये वही वाला सवाल हो गया, उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था? फर्स्ट कॉज, फर्स्ट, हम लोग फर्स्ट डिग्री पे चले गए, था क्या, हमको जानना है। हम एब्सर्डिटी का जो कॉन्सेप्ट आता है, जो एब्सर्डिज्म आता है, दिमाग फटना शुरू हो जाता है, फिर तुम एलियनेट हो जाते हो, एल्बर्ट कामू वाला कॉन्सेप्ट की, समझ में नहीं आ रहा, बड़ा वियर्ड है, हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा, है ना, कि उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, क्या फर्स्ट कॉज है, क्या डिवाइन एंटिटी के पास फ्री विल है? अब यहां पे इनक्लोजेस का मतलब क्या हुआ, जो मैंने बोला, इफ द डिवाइन इनक्लोजेस आर फ्री विल। अब इनक्लोजेस मतलब क्या हुआ कि ह्यूमंस बाउंडेड बाय द डिवाइन अप टू एन एक्सटेंड विद इन विच दे आर फ्री, कि एक बाउंड्री है जिस बाउंड्री के अंदर सोचते हैं हम भाई फ्री हैं, हम जो करना चाहें कर सकते हैं। जैसे एक मछली हुई, मछली एक एक्वेरियम में पैदा हुई, अब उस मछली के लिए वो एक्वेरियम ही, चार दीवारी ही उसकी बाउंड्री, उसका फेट हम डिसाइड कर रहे हैं, खाना देना ही नहीं देना है, उसको बाहर निकाल के मैं रख दूंगा मर जाएगी। लेकिन समुद्र में तो ये है ना, बाहर जा सकते हैं, समुद्र की भी अपनी बाउंडेशन है, उतने बड़े एक्सटेंड मैक्रो लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं, माइक्रो लेवल पे हर चीज की हम डिसाइड कर रहे हैं कि भाई इनक्लोज है, उसके अंदर उसकी दुनिया वही है, मछली की दुनिया वही है कि भाई ये मजे कर रही है, ढूंढ लिया थोड़ा, मछलियों के साथ घूम फिर रही है, खाना खा रही है, अपना छेदों में उधर घुस रही है, तो उसको पता है कि भाई ये मेरी फ्री विल है, मैं आई एम फ्री, मैं कहीं भी मूव करूं, इस किनारे मूव करूं, उस किनारे मूव करूं, असली में वो चार दीवारी में बंद है। तो क्या ऐसा है? अब एक और चीज यहां पे आ गई, ठीक है, एक और सवाल। अब मछली का हमने क्योंकि पूछा कि भाई एक्वेरियम भी है, तालाब भी है, झील भी है, लेक भी है, ओशन भी है। अब
क्वेश्चन ये उठता है कि आर देयर डिग्रीज ऑफ फ्री विल? क्या फ्री विल के स्टेजेस होते हैं, इंटेंसिटी होती है कि फ्री विल की इंटेंसिटी कहां तक तुम फ्री हो, किस एक्सटेंट तक तुम फ्री हो? जीटीए का एग्जांपल ले लेते हैं, जीटीए सबने खेला होगा, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो गेम, जिसने नहीं खेला बहुत लानत है आपके ऊपर अगर आपने नहीं खेला, बट अगर खेला है, बचपन अपना अच्छा गुजारा है, तो पता होगा कि कुछ भी कर सकते हो। जीटीए एक ऐसा गेम था, रेवोल्यूशनरी गेम इसलिए था क्योंकि गेमिंग की दुनिया में तुम कुछ भी कर सकते हो, फ्री वर्ल्ड, ओपन वर्ल्ड गेम है, कहीं भी घूमो मैप पे, लेकिन उसकी अपनी भी लिमिटेशंस है, उसकी अपनी भी बाउंडेशन है। हर बिल्डिंग के दरवाजे में नहीं घुस सकते तुम, कुछ ही बिल्डिंग्स जो डेडिकेटेड है उनके दरवाजों के अंदर घुस सकते हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इन शॉर्ट कि लिमिटेशंस हैं। तुम्हें लग रहा है ओपन वर्ल्ड गेम है, लेकिन है लिमिटेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। सोचो इसके ऊपर बैठ के कि इंटेंसिटी होती है फ्री विल की या विल की। अब हम यहाँ पे फ्री विल कर रहे हैं, विल की हमने बात कर ली, बेसिक क्या है, अब हम फ्री की बात करेंगे। व्हाट इज फ्री? ठीक है, अंडरस्टैंडिंग फ्री, FREE। फ्रीडम, फ्री से आता है फ्रीडम, ठीक है। फ्रीडम इज चॉइसेस एंड एक्शंस, द डिग्री ऑफ विच अंडरलाइंस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एथिक्स वेदर बेसिक और एडवांस। कि भैया जो हमने चॉइसेस और एक्शंस के बारे में बात करी थी कि फ्रीडम तुम्हारी चॉइसेस को और एक्शंस को जस्टिफाई करता है या उस तरफ लेके जाता है। भाई यू आर फ्री, किसी को भी पीट दो, किसी को भी मार दो, यू आर फ्री, अपने प्रिंसिपल अपने डीन के बजा के आ जाओ। भाई बहुत लोग हैं फिलॉसफी में बोलते हैं ना कि अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, बस पढ़ाने के लिए पढ़ा रहे हैं, कंटाप बजा के आ जाओ, लेकिन अनएथिकल है। गुरु हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर है, नहीं मार सकते, लेकिन दिल तो करता है यार, दिल करता है मारे, पता नहीं क्या पढ़ाता है और टाइम पास कर रहा है, पैसे खाने हैं। समझ रहे हो, समझाना कुछ नहीं आता। इन शॉर्ट तो बजा दो, अनएथिकल है, लेकिन तुम्हारी फ्रीडम, तुम्हारे पास ये फ्रीडम है कि तुम बजाओ, लेकिन उस फ्रीडम में भी कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, पॉलिटिकल लॉज हो जाते हैं, याडा 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 बहुत चीजें आ जाती है। बट सवाल यह है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एथिक्स बताता है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एथिक्स बताते हैं कि एथिक्स किस लेवल पे है ना। अब कुछ एथिक्स होते हैं, तुम रोड पे कचरा नहीं फेंक सकते, भाई सबकी रोड है, सबकी, किसी की बाप की रोड तो है नहीं, तुम कचरा ऐसे उड़ा नहीं सकते, अपना सोफा नहीं रख सकते, एथिकल एंड एथिकल है, उसमें मोरालिटी नहीं आती, सब आ जाएंगे लड़ने तुमसे, है ना। और बड़े एथिक्स में होता है कि तुम भाई बम से उड़ा दिया किसी को तुमने, तो बड़े लेवल पे हो गया। तो डिग्री ऑफ एथिकल और अनएथिकल। एक और सवाल आ गया भैया, सवाल बहुत हैं, सवाल हैं, जवाब दीजिए आप। सिंस वी आर फ्री, वी पोजेस द अथॉरिटी टू डिसाइड एंड एग्जीक्यूट एंड पुट द ब्लेम ऑन फ्री विल इटसेल्फ। इफ दिस हैपेंस, एथिक्स विल सीज टू एग्जिस्ट। अगर हम, एक सवाल है, जैसे साख्त का, जॉन पॉल साख्त का बैड फेथ का कॉन्सेप्ट है, उठा के एक डिवाइन कॉज पे डाल दिया, मैं बहुत उधर हो गया, ऊपर वाली एक उस पर डाल दिया एंटिटी, ये है, यही है जो संभालेगा, यही है जो करेगा। तो क्या भैया फ्री विल के नाम पे, अब लोग तो ऐसे गलत काम करते ही जाए कि भाई फ्री विल है, मेरी फ्री विल है, मैंने कर दिया ये काम, तुमने ब्लेम उठा के फ्री विल पे डाल दिया। तो फिर अगर ऐसा होने लग गया, क्या एथिक्स रहेंगी, एथिक्स सब्जेक्ट रहेगा या एथिक्स खत्म हो जाएगा? कि फ्री विल के चादर के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर एथिक्स और मोरालिटी का मतलब ही क्या रह गया? इट सीजेस टू एग्जिस्ट, इट सीज टू एग्जिस्ट, कुछ है ही नहीं। अब क्या है, यहां पे थोड़ा सा हम टच कर लेते हैं लिबर्टेरियन मॉडल ऑफ फ्री विल। अब क्या है भैया लिबर्टेरियन मॉडल ऑफ फ्री विल? ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन लोग क्रिएट करते हैं, ऐसा है वैसा है। सिंपली मैं 3 डेफिनेशन इसकी दूंगा। नंबर 1, ह्यूमन एक्शंस आर फ्री। ह्यूमन, इंसानों के कोई भी एक्शन, जो हमने एक्शंस के बारे में बात करी थी भाई यहाँ पे, एक्शंस के बारे में कि वो एथिकल अनएथिकल है, ह्यूमन एक्शंस आर फ्री। नंबर 2, वी आर फ्री, हम फ्री हैं, खुले हैं, हम आजाद है, स्वतंत्र है। तीसरा, वी एक्ट फ्रीली, हम आजाद हैं, वी आर फ्री और वी एक्ट फ्रीली में फर्क है, हम आजाद हैं, और चूंकि हम आजाद हैं तो हम उस आजादी में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो एथिकल या अनएथिकल होने चाहिए। अब इसमें और हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में आते हुए। मैं देखना चाहता हूं कि इस लेक्चर का क्या रिस्पांस रहता है। फर्स्ट लेक्चर का ठीक ठाक ही रिस्पांस था, सेकंड लेक्चर होगा, और नीचे लेक्चर सजेशंस देना, या लेक्चर अच्छा लगा तो बताना, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनिज्म के ऊपर बात करेंगे, हार्ड डिटर्मिनिज्म और डिटर्मिनिज्म, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, थोड़ा सा छुएंगे,
है ना। तब तक के लिए कम्युनिटी पोस्ट हैं, देखते रहा करो, इंगेज करते रहा करो, वहाँ पे मैं बहुत चीज़ें डालता हूँ, इंस्टाग्राम पे बहुत चीज़ें डालता हूँ, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में देखो। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। चलो भैया कट लो।